हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का चैप्टर 3 ऑटम पढ़ने वाले हैं। ऑटम का मतलब पतझड़ होता है। राइटर का नाम जॉन क्लार्क है। तो पोएम कुछ इस तरीक़ा से स्टार्ट है। आई लव द फिस्टफुल गस्ट दैट शेकिन्स द केसमेंट ऑल डे। फिटफुल का मतलब होता है कि चंचल, गस्ट का मतलब होता है आपका हवा का झोंका, शेकिन का मतलब होता है हिलाना, और केसमेंट का मतलब वो विंडो जो आगे और पीछे दोनों तरफ से नहीं। पोएट यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि उसको ये जो चंचल हवा का झोंका देखना बहुत पसंद है, जो कि जब चलता है, ठीक है ना, जब चलता है तो ये हिला देता है ये विंडो को, ठीक है। दिन भर वो देखता रहता है ये चीज़। एंड फ्रॉम द मोजी एलम ट्री द फेड लीव्स अवे। तो मोजी का मतलब होता है वो जो पुराना झाड़ सब में देखिएगा हरा हरा कलर का ये जम जाएगा ना काई जैसा, तो उसको मोजी बोलता है। एलम ट्री एक ट्री है जो कि इंग्लैंड का गांव में मिलता है। अच्छा, तो इधर पर पोएट जो है वो बोलना चाह रहा है क्या कि वो जो मोजी एलम ट्री है, ठीक है, उससे ये पतझड़ का मौसम है। पतझड़ का मौसम में लीव्स यानी कि जो आपका पत्ता है, ठीक है, वो सब फेड हो जाता है, ठीक है ना। फेड का मतलब होता है उन लोग का, देखिएगा उन लोग थोड़ा पीला पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये जो पतझड़ का मौसम में जब फिस्टफुल गस्ट मतलब जब हवा, तेज हवा का झोंका जब चलता है तो वो केसमेंट को हिलाता है, ठीक है ना। अब वो केसमेंट का पास से वो देखता क्या है कि वो जो मोजी एलम ट्री है उस धर पर वो लीव्स गिर रहा है, ठीक है ना, वो ऊपर से गिर रहा है लीव्स सब। ट्रिलिंग देम बाय द विंडो पैन विथ 1000 अदर डाउन द लेन। ट्रिलिंग का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है, और विंडो पैन का मतलब होता है खिड़की का जो फ्रेम होता है उसको विंडो पैन बोलते हैं। तो यहाँ पर नरेटर जो आपका पोएट है वो बोल रहा है क्या कि ये जो जब हवा चल रहा है, फिस्टफुल गस्ट जब हो रहा है, तो वो अपना केसमेंट से उसको देख रहा है, ठीक है ना। वो शेकिन जो हवा जब चल रहा है तो वो केसमेंट से वो देख रहा है वो चीज़ को कि मोजी एलम ट्री से वो जो लीव नीचे गिर रहा है, ठीक है, वो उसका विंडो पैन का पास, पोएट का विंडो पैन का पास आके ऐसा गोल 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 करके घूम रहा है। और थाउजेंड्स ऑफ लीव है ना, हज़ारों का संख्या में वो जो लीव है वो उसका विंडो का पास से होते हुए उन लोग का लेन यानी कि गली में वो पूरा पड़ा हुआ है। आई लव टू सी द शेकिन ट्विग्स डांस टिल द शट ऑफ ईव। तो ईव का मतलब होता है शाम तक, ठीक है ना, शाम को बोलता है ईव। और ट्विग का मतलब होता है क्या कि वो जो पेड़ का जो डाल है ना उसको ट्विग बोलते हैं। तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं क्या कि उसको ये देखना बहुत पसंद है। क्या देखना? वो जो ट्विग्स जब शेक करता है हवा, फिस्टफुल गस्ट का वजह से वो जब हवा चलता है तो वो जो पेड़ का डाल जो है वो हिलते रहता है, तो वो उसको देखना बहुत पसंद है, ठीक है ना। वो उसको शाम तक देख सकता है, ठीक है ना। शट ऑफ ईव। द स्पैरो ऑन द कॉटेज रिग हुज ट्रिप वुड मेक बिलीव। तो यहाँ पर स्पैरो का मतलब गौरैया है, ठीक है, गौरैया एक छोटा सा चिड़िया है, ठीक है। और कॉटेज मतलब वो जो घर है, ठीक है, और रिग का मतलब छत, और ट्रिप का मतलब वो जो चिड़िया गौरैया है ना जो आवाज़ निकालता है उसको ट्रिप बोलता है। तो यहाँ पर पोएट जो है अपना घर से बाहर निकल गया है, ठीक है, और वो देख के बता रहा है क्या कि यहाँ पर वो जो गौरैया है वो छत का, ठीक है ना, कॉटेज में जो छत है उसका ऊपर बैठ के, ठीक है, वो ज़ोर ज़ोर से ट्रिप कर रही है, मतलब आवाज़ निकाल रही है, ठीक है ना। उन लोग का जो आवाज़ है वो निकाल रहा है, ठीक है। और इसमें से नरेटर को बिलीव करा रहा है, ठीक है ना, मतलब विश्वास दिला रहा है, ठीक है ना, कि स्प्रिंग वॉज जस्ट नाउ फ्लटरिंग बाई। और मैं मतलब विश्वास करवा रहा है क्या कि स्प्रिंग का जो मौसम है, ठीक है ना, स्प्रिंग का जो मौसम है वो अभी अभी फ्लटरिंग यानी कि छेड़ते हुए गया। इन समर स्लैप विथ फ्लावर्स टू लाई। तो यहाँ पर जो है वो पोएट बता रहे हैं हम लोग को कि ये जो स्प्रिंग का मौसम गया ना अभी अभी, ठीक है, तो स्प्रिंग का मौसम कैसे गया? फ्लटरिंग करते हुए, मतलब छेड़ते हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर समर का थोड़ा बात बता देता हूँ। देखो
जो इंग्लैंड है उधर पर ना वो एक ठंड वाला देश है, ठीक है ना। तो ठंडा देश में समर का मौसम बस कुछ महीना तक ही रहता है। जैसा हम लोग का यहाँ पर गर्म का मौसम कितना बहुत दिन तक रहता है, और ठंडा का मौसम 1-2 महीना ऐसा रहता है, 2-3 महीना तक रहता है, ठीक है ना। तो वैसे ही उधर पर भी जो गर्मी का मौसम है वो बहुत कम दिन तक रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर गर्मी का मौसम में लोग बाहर निकलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बोलना चाह रहा है क्या, कि स्प्रिंग जो गया कैसे गया, छेड़ते हुए, और इन समर स्लैप विथ फ्लावर्स टू लाई, मतलब गर्मियों का जो मौसम का जो गोद में वो फ्लावर को, ठीक है ना, फूल को ऐसा बिखेरते हुए चला गया। आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक कर्ल अपवर्ड थ्रू द नेकेड ट्री। तो यहाँ पर अभी जो पोएट है उसको, अच्छा कॉटेज स्मोक का मतलब बता देता हूँ। देखो हम है ना, इंग्लैंड में क्या होता है, ठंडा होता है, तो ठंडा होता है तो उधर का आदमी लोग क्या करता है, घर में एक तो फायर प्लेस, ठीक है ना, फायर प्लेस उन लोग का होता है, तो उसमें वो लोग आग वाग जलाता है। तो आग जलाओगे तो धुआं निकलेगा ना, तो वो धुआं निकलता कहाँ से, उन लोग का चिमनी से निकलता है, ठीक है। तो वो जो पोएट है उसको बोला देखना पसंद है। तो आई लव टू सी द कॉटेज स्मोक, पोएट को यहाँ पर कॉटेज से जो स्मोक निकलता है उसको देखना बहुत पसंद है, ठीक है। कर्ल अपवर्ड थ्रू द नेकेड ट्री, तो वो जो हवा है जो निकल रहा है, ठीक है ना, नेकेड ट्री का मतलब है यहाँ पर ये पतझड़ का मौसम है, तो पतझड़ का मौसम में क्या होगा, पूरा का पूरा पेड़ जो होगा वो उससे पत्ता झड़ जाएगा, तो पत्ता झड़ जाने से उन लोग क्या हो जाएगा, नेकेड हो जाएगा। तो वो बोल रहा है जो पोएट है उसको वो देखना पसंद है कि वो जो स्मोक है वो कर्ल होके ऊपर जब नेकेड ट्री से, मतलब वो ट्री से, नेकेड ट्री से उठ रहा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ बताना है कि यहाँ पर वो जो फ्रिटफुल गस्ट है, ठीक है ना, वो जो तेज़ हवा है वो चलना बंद हो गया, इसका वजह से देखिए वो स्मोक को देख पा रहा है, वरना तो क्या होगा, वो हवा का साथ स्मोक मिल जाएगा तो वो हवा का साथ ही बहने लगेगा ना, तो इसी के लिए वो हवा रुक गया है, ठीक है ना। फ्रिटफुल गस्ट जो था वो रुक गया, अभी सिर्फ मतलब इतना तेज़ हवा नहीं चल रहा है, ठीक है ना, हवा तो चल रहा है पर इतना तेज़ नहीं चल रहा है, बहुत हल्का हल्का चल रहा है, जिससे वो स्मोक को देख पा रहा है, ठीक है। द पिजन्स नेसल राउंड द कोट ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस। तो यहाँ पर पिजन मतलब कबूतर, ठीक है, नेसल मतलब उन लोग का जो घोंसला होता है उसको। अच्छा, कोट का मतलब होता है कि ये जो ठंड वाला जगह है ना, ठीक है, तो उधर का आदमी लोग क्या करता है, ये जो चिड़िया के लिए, ठीक है, उन लोग अपना घर का जो छत है उसका ऊपर छोटा छोटा घोंसला बना देते हैं ताकि उन लोग आए और उसमें रह पाए, ठीक है ना। इतना ठंडा है ना तो उन लोग रहने के लिए ऐसा बना देते हैं चिड़िया लोग के लिए। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बोलते हैं क्या, द पिजन नेसल राउंड द कोट ऑन डल नवंबर डेज लाइक दिस। तो वहाँ पर पिजन जो है वो आके उसमें आसरा लेता है अपना घोंसला में, जो लोग उन लोग का जो कोट में उन लोग आके अपना आसरा लेता है। और यहाँ पर डल नवंबर, तो उधर पर इतना ठंड का मौसम है, नवंबर जो है उधर पर बहुत ठंड पड़ता है, ठीक है। तो ये ठंड का मौसम में उधर पर कोई भी आदमी रोड में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, जिसका वजह से वो पूरा का पूरा इलाका एकदम शांत पड़ गया है, एकदम खामोश हो गया है, और उधर पर मतलब बहुत बहुत डल हो गया है, ठीक है ना, एकदम शांत पड़ गया वो जगह, वो बताना चाह रहे हैं। द कॉक अपॉन द डंग हिल क्राउनिंग द मिल सेल ऑन द हीथ अगोइंग। अच्छा, कॉक का मतलब होता है मुर्गा, ठीक है, क्राउनिंग का मतलब होता है बांग देना, डंग हिल का मतलब होता है, ये जो देखिएगा गांव वाँव तरफ में है ना, उन लोग क्या करता है, जो मतलब जैसा गाय गोबर दे रहा है, ठीक है, और बाकी जानवर लोग का जो ये है मल है, ठीक है ना, तो उन लोग को जमा कर दिया जाता है, जमा करके एक जगह में रखते हैं ना, हाँ, तो उसी को डंग हिल बोलता है, ठीक है। एक जगह में जमा करना तो उसको डंग मतलब वो मल, और हिल मतलब एक जगह में जहाँ पर जमा करेंगे तो वो क्या होगा, एक थोड़ा सा पहाड़ का जैसा हो जाएगा ना, पूरा गोबर गोबर भरती रहेगा, तो वो डंग हिल, ठीक है। द मिल सेल ऑन द हीथ अगोइंग। अच्छा, द कॉक अपॉन द डंग हिल क्राउनिंग, तो यहाँ पर जो मुर्गा है, ठीक है, वो डंग हिल का ऊपर चढ़ के बांग दे रहा है जोर जोर से, ठीक है। द मिल सेल ऑन द हीथ अगोइंग। अच्छा, मिल का मतलब होता है विंड मिल, ठीक है, और सेल का मतलब होता है घूमना, और हीथ अगोइंग, ठीक है ना, उधर पर जो खाली खाली ज़मीन में देखिएगा विंड मिल अक्सर खाली ज़मीन में ही घूमता है ना। तो यहाँ पर पोएट जो है वो बता रहे हैं हम लोग को
कि यहाँ पर ये जो विंड मिल है, ठीक है, ये गोल गोल करके घूम रहा है, जिससे आदमी लोग को, अब विंड मिल घूमेगा तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब द मिल सेल ऑन द हीट अगोइंग, तो यहाँ पर ये जो विंड मिल है, ठीक है, ये गोल गोल घूम रहा है, कहाँ पर, वो उसका जो ब्लेड है ना वो गोल गोल घूम रहा है, और कहाँ पर, हीट अगोइंग, मतलब वो जो खाली जगह उधर पर, ठीक है। द फेदर फ्रॉम द रेवन प्रेस्ट फॉल ऑन द स्टबल ली। अच्छा, फेदर का मतलब होता है पंख। अच्छा, रेवन का मतलब होता है एक तरह का कौवा बोल दीजिए, ठीक है, एक तरह का कौवा का प्रजाति को रेवन बोलता है। ब्रेस्ट मतलब सीना, और स्टबल ली का मतलब, स्टबल का मतलब होता है वो जो देखिएगा, जो जब खेती करते हैं तो खेती कर देने का बाद जो फसल उगता है, फसल का जो, हम लोग फसल को तो पूरा नहीं काटते हैं ना, उसको थोड़ा सा छूट जाता है, उसका जो स्टेम पूरा काटने के बाद जो छोटा हिस्सा जो बच जाता है ना, उसको स्टबल बोलता है। अच्छा, ली का मतलब होता है घास भरा मैदान, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोएट है वो बता रहे हैं क्या, कि ये जो रेवन बर्ड है, ठीक है ना, मतलब ये जो रेवन है इसका फेदर्स, ठीक है ना, इसका पंख जो है इसका सीने से गिर रहा है। कहाँ पर गिर रहा है, वो मैदान में गिर रहा है, ठीक है ना। द एकॉन्स नियर द ओल्ड क्रो नेस्ट फॉल पैटरिंग डाउन द ट्री। तो एकॉन का मतलब होता है कि ये जो ओक ट्री है ना, ओक ट्री का जो एक तरह का फल है उसको एकॉन बोलते हैं। ये इंग्लैंड विंग्लैंड में ठंड वाला जगह में ये सब फल, ये सब ट्री बहुत मिलता है, तो उधर पर एकॉन ट्री, ठीक है। अच्छा, ओल्ड क्रो मतलब एक वृद्ध, ठीक है ना, बूढ़ा कौवा है। और फॉल पैटरिंग डाउन, पैटरिंग मतलब टप 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 टप, वो जो लगातार गिरते रहे ना उसको पैटरिंग बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एकॉन है, ठीक है ना, वो एक ओल्ड क्रो का नेस्ट में बार बार, ठीक है ना, वो जो ओक ट्री से वो जो आपका एकॉन है वो टप 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 करके वो ओल्ड क्रो का नेस्ट में गिर रहा है, ठीक है। द ग्रांटिंग पिग दैट वेट फॉर ऑल स्क्रैम्बल एंड हरी वेयर दे फॉल। तो यहाँ पर ग्रांटिंग पिग मतलब जो सुअर लोग होता है ना, जो अपना आवाज़ निकालता है, उधर पर एकॉन का वेट कर रहा है कि जैसे ही वो एकॉन नीचे गिरेगा तो उन लोग उसको खाएगा। तो शायद उधर का सुअर लोग को ये एकॉन पसंद होगा, ठीक है, खाना, तो उन लोग उसके लिए वेट कर रहा है, ठीक है ना, कि कब नीचे गिरे तो उन लोग खाए। अच्छा, स्क्रैम्बल का मतलब होता है धक्का मुक्की, और हरी का मतलब होता है जल्दी, ठीक है। तो उन लोग सुअर लोग जो है एक दूसरा को धक्का मुक्की कर रहे हैं, ताकि जब वो एकॉन गिरे उन लोग का पास तो वो सुअर जल्दी जल्दी करके खा ले, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरीक़ा का वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, या कुछ भी सब्जेक्ट में डाउट है, तो आप वीडियो में मेरे को कमेंट कर सकते हैं।